जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सी सैट सीरीज जो है सो कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी जो है वो 10 लेक्चर्स हो चुके हैं। आई होप आप लोग सारे लेक्चर्स कवर कर रहे होंगे। तो आज जो है 11वां लेक्चर है और हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हैं आप जो है उसके थ्रू जाइए और कुछ नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो हम लोग सारे चैप्टर्स को ठीक से कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स की बेसिक्स कवर करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद जो है उस पर बेस्ट पीवाईक्यू भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जो है हम लोग नया चैप्टर करेंगे। आपको ये सीरीज सही लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस टॉपिक में जो है इसमें कुछ भी याद करने को नहीं है, फॉर्मूला वगैरह सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर लेते हैं तो क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपसे हो जाएंगे। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हिंदी है वो लाभ और हानि है। थोड़ा सा बस जो बेसिक डेफिनेशन है जिसपे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सिर्फ डेफिनेशन के बेसिस पे, आपके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस पे क्वेश्चन निकलने वाले हैं। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है कि भाई किसी भी दर पे, मान लीजिए कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो जिस दर पे जो है आप कोई चीज खरीदते हैं या कोई व्यापारी, जनरली एक व्यापारी के लिए ये क्वेश्चंस बनते हैं व्यापारी के बेसिस पे कि भाई कोई व्यक्ति जो है कितने पे खरीदता है और कितने पे बेचता है। कोई व्यक्ति जो है, जैसे हम लोग तो कोई सामान खरीदते हैं तो खरीदते हैं और बेचते तो नहीं है, लेकिन जो एक व्यापारी होता है क्या करता है, कोई सामान खरीदता है और बेचता है। तो सिमिलरली क्रय मूल्य उसके लिए रखा गया है कि भाई जितने पे भी जो है वो सामान खरीदता है, परचेजिंग प्राइस, तो परचेज कितने में करता है, और विक्रय मूल्य जितने में बेचता है। तो एक दुकानदार है जो जितने में खरीदता है सामान उसका क्रय मूल्य हो गया और जितने में बेचता हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो अगर वो किसी चीज पे लाभ कमाता है तो एक प्रकार से जो सेलिंग प्राइस है, जितने में वो बेचता है और जितने में वो खरीदता है उसका डिफरेंस वो क्या होगा, लाभ। अगर वो सेलिंग प्राइस जितने में वो बेचता है और ज्यादा होगा तो लाभ होगा, अगर वो मान लीजिए कम होगा तो क्या होगा, हानि होगा। तो सिंपल सी बात है भाई कि सेलिंग प्राइस अगर जो जितने में वो खरीदता है परचेजिंग प्राइस से अगर ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो उसका लाभ होगा, अगर कम होगा तो फिर हानि होगी। तो बाकी इस पर कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस बेसिक्स से आपको क्वेश्चन निकलने वाले हैं। बाकी लाभ परसेंटेज का एक फॉर्मूला है, चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं दोनों फॉर्मूलों को। ठीक, कि मान लीजिए कि आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप लाभ कैसे निकालेंगे, तो लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला हुआ है कि भाई लाभ अपॉन क्रय मूल्य, और लाभ क्या होगा, लाभ आपका क्या हो जाएगा, लाभ आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। तो बहुत ही बेसिक्स है, बाकी तो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने को नहीं है। सिमिलरली हानि क्या हो जाएगा, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, परचेजिंग प्राइस, और हानि क्या हो जाएगी आपकी जो क्रय मूल्य है माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, तो जो भी परचेजिंग प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। किसी वस्तु को 2200 में बेचने का पर 10% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए कल हम लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, देखिएगा अगर आप बेसिक्स थोड़ा सा सीख जाएंगे तो पीवाईक्यू जो है कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले किसी वस्तु को 2200 में बेचने पर, तो आपको क्या बता दिया, जितने में खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य होता है और जितने में बेचा जाता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पे बेचने वाला मूल्य दे दिया, इसका मतलब आपको विक्रय मूल्य जो है क्वेश्चन में दे दिया। तो क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य जो है वो दे दिया 2200। फिर क्या बोल रहा है, 10% का लाभ होता है, तो आपको क्या दे दिया, आपको क्वेश्चन में जो है लाभ दे दिया, दूसरी चीज भी आपको दे दी। ठीक है, तो लाभ कितना दे दिया, 10% दे दिया। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो या तो आपको एक तरीका यह है कि भाई आप फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक, आप क्या करिए, फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लाभ इक्वल टू नीचे क्या होता है, क्रय मूल्य। तो लाभ परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, ये लाभ परसेंटेज होता है, तो ये तरीका अपना दीजिए। तो सिंपल सा मैंने वही किया कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, क्रय मूल्य जो है दिया हुआ नहीं है, निकालना है तो मैंने x मान लिया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2200, तो लाभ परसेंटेज का मैंने फॉर्मूला लगा दिया कि लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो अपने वो क्रय मूल्य जो है, जो अपना सेल परचेजिंग प्राइस है वो दिया हुआ है, सॉरी निकालना है तो उसको हमने x मान रखा है, तो x, और लाभ जो है वो क्या हो जाएगा, लाभ क्या होगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और वो जो विक्रय मूल्य है वो 2200 दिया हुआ है, माइनस x अपॉन x इक्वल टू 10।
तो ये बेसिकली जो है यहाँ से आप x निकाल लेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। बाकी अगर आपको ये नहीं भी पता हो, अगर आपको नहीं भी पता हो तब भी ये कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि भाई बोल रहा है कि इतने में बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो एक और तरीका है, जो हम लोग परसेंटेज वाला चैप्टर किए थे उसमें हम लोग क्या किए थे, मान लीजिए कि हम लोग शुरुआती मूल्य जो है वो क्रय मूल्य जो मान लीजिए x है, तो x प्लस x का 10%, तो x का 10% मतलब x इंटू 10/100, तो 10% का लाभ हो रहा है। और ये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, जो कि कितना दिया हुआ है 2200। तो यहाँ से भी आप निकालेंगे तो आपको x की वैल्यू जो है सेम आएगी, ठीक, जो भी आएगी। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको फॉर्मूले याद है चाहे नहीं है, आपको क्वेश्चन जो है निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ा करिए कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और कैसे निकालना है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। अब ये क्वेश्चन जो है इसको मैंने इसलिए डाला है, इसको सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं, इसको डायरेक्टली आंसर इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन हो सकता है यूपीएससी या पीसीएस में इस तरह क्वेश्चन आए और आपको जो है क्वेश्चन लंबी लगे देखने में और उसको देखकर आप छोड़ दें। लेकिन नहीं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, देखने में बस लगता है कि भाई बहुत कुछ दिया हुआ है लेकिन कुछ होता नहीं है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो लागत मूल्य क्या होता है, एक प्रकार से क्रय मूल्य हो गया जो परचेजिंग प्राइस होगी। तो क्रय मूल्य जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे दिया है। फिर क्या दिया है कि उससे 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो जो अंकित मूल्य होता है किसी वस्तु पे जो लिखा होता है क्या होता है, एमआरपी। तो क्वेश्चन पे जो है एमआरपी दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पे मतलब जो बेच रहा है वो उस पे एमआरपी जो है वो 30% अधिक अंकित करता है। फिर बोला वह उस वस्तु को ग्राहकों को क्रय मूल्य के 15% लाभ पर बेचता है। तो जो भी क्रय मूल्य है 30% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए x जो है उसका क्रय मूल्य है, एमआरपी कितना लिखता है 1.3x, क्योंकि 30% अधिक अंकित करता है। लेकिन जो उस पे बेचता जितने में है वो कितने में बेचता है 15% लाभ पे, तो 1.15x पे जो है वो बेचता है। तो लाभ प्रतिशत कितना है खुद ही बता रहा है, खुद ही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15% लाभ पे वो बेच रहा है और फिर उल्टा पूछ रहा है कि भाई लाभ कितना है। तो बस सिंपल सी बात है 15% लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि भाई 15% लाभ पे बेच रहा है और कितना लाभ होगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो होते हैं, हो सकता है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में एक बार आ जाए यूपीपीसीएस में जो है या यूपीएससी में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो इस तरह क्वेश्चन जो आप पढ़ के पहले देखा कि जो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन, इसको तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसीलिए मैंने इसको डाला ही है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, मिस्टर एक्स अपने टीवी सेट को 10% हानि पर बेचते हैं। तो मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स तो व्यक्ति हैं जो कि अपनी टीवी को 10% हानि पर मिस्टर वाई को बेच देते हैं, ठीक है। यदि मिस्टर एक्स उस टीवी सेट को 120 रुपये अधिक में बेचते, अगर 120 रुपये अधिक में बेचते तो उसे 10% लाभ होता, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स का जो क्रय मूल्य है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लिए ए है, ठीक, बोले 10% हानि पर बेचते हैं, मतलब ए माइनस ए इंटू 10%, मतलब जो भी क्रय मूल्य था उसके 10% हानि पे, तो ए माइनस ए इंटू 10/100। ये क्या हो गया, इतने पे बेच रहे हैं मिस्टर वाई को। तो जो मिस्टर वाई को कितने में मिल रहा है, एक प्रकार से 0.9 ए में, ठीक। तो टीवी जो है इतने में 0.9 ए में जो है वाई को बेच दे रहे हैं। बोल रहे 120 में अधिक बेचते, तो 0.9 ए में बेच रहे हैं, अगर 120 अधिक पे बेचते तो 0.9 ए प्लस 120, ठीक। तो बोल रहे हैं कि उनको 10% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य उनका ए था, उनको 10% का लाभ कब होगा, ए प्लस ए इंटू 10/100। अब यहाँ देखिए जो प्रॉफिट और लॉस का कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, बस बेसिक फॉर्मूले के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ आपके बेसिक्स क्लियर हो। भाई इसमें कुछ नहीं है, यहाँ से 0.9 ए ये आ गया और प्लस 120 इक्वल टू ए प्लस ए इंटू 10/100। ये आपका राइट साइड 1.1 ए हो जाएगा और लेफ्ट साइड 0.9 ए प्लस 120 है। इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 ए इक्वल टू 120 और ए की वैल्यू जो है वो 600 आ जाएगी। तो भाई इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है आपको कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं, बस बेसिक्स परसेंटेज वाले फॉर्मूले, जो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन लग जा रहा है। बाकी इसके जो फॉर्मूले होते हैं लाभ हानि वाले वो भी आप लगा सकते हैं, उससे भी क्वेश्चन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आपको समझ में आ जाएगा। एक दुकानदार 1 रुपए में 25 कंचे खरीदता है। तो कंचे आप जानते हैं क्या होते हैं, वो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, इसे लोग बचपन में खेलते होंगे आप लोग। तो एक दुकानदार 1 रुपए में 25 कंचे खरीदता है। तो 1 रुपए में कितने
कितने कंचे खरीद रहा है? 25। ठीक, 25 कंचे वो खरीद रहा है। यदि उसे 25% लाभ कमाना है तो 25 कंचे हैं, इसकी प्राइस कितनी है? 1 रुपया। तो एक कंचे की प्राइस कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, 1/25 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, 1/25 रुपया एक कंचे की प्राइस हो जाएगी। बोला उसे 25% लाभ कमाना है, तो मान लीजिए एक कंचा है, उसका प्राइस जो है 1/25 रुपया है, और इस पे जो है उसको 25% क्या कमाना है? लाभ, प्रॉफिट कमाना है। तो 25% प्रॉफिट कैसे होगा? 1/25 प्लस 1/25 का 25%। देखिए मैं कोई प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, चाहो तो उसके थ्रू भी कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको जो बेसिक्स पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। तो जो भी उसकी प्राइस है उसका 25% जो है इतना लाभ कमाना चाहता है, तो कितने में बेचेगा? ये जो भी वैल्यू आएगी उतने में अपना कंचा बेचेगा, उतने में क्या करेगा? अपना ये कंचा बेचेगा। तो वही मैंने किया है, वही जो है मैंने किया है। तो मैंने देखा भाई कि अपना कंचा जो है वो 0.05 रुपये पर कंचा बेचेगा। तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली कि भाई 0.05 रुपये में एक कंचा जो है वो अपना बेचेगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, फिर देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25% लाभ कमाना है, तो उसे 1 रुपये में कितने कंचे बेचने होंगे? तो 1 रुपये में वो कितने कंचे देगा? तो एक कंचा जो है वो 0.05 रुपये में दे रहा है, तो एक कंचा का जो प्राइस है बेचने वाला वो 0.05 रुपये में दे रहा है। ठीक, तो 1 रुपये में कितना देगा? तो 1 रुपये में कितना हो जाएगा? 1/0.05 इतने कंचे, 1/0.05, ये हो जाएगी टोटल 20 कंचे जो है वो 1 रुपये में वो बेचेगा। तो क्वेश्चन में है, जो भी कह रहा है क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन जो भी दिया हुआ है, बेसिकली जो है आपको अपने कॉन्सेप्ट से उसको बस क्लियर करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज 20 पेन। अब देखिए वो सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। 20 पेन का क्रय मूल्य 25 पेन के क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 पेन का क्रय मूल्य, तो 20 पेन जितने में वो खरीदा था वो 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो मुझे पता नहीं भाई कितना क्रय मूल्य है कितना विक्रय मूल्य है, लेकिन इतना पता है कि जो 20 पेन का क्रय मूल्य है, मतलब जो 20 पेन का क्रय मूल्य है, ठीक है, मतलब जितने में वो परचेज कर रहा है, इक्वल टू 25 पेन का विक्रय मूल्य, इक्वल टू मुझे पता नहीं कितना है, तो मैंने x मान लिया। ठीक, तो वही मैंने क्वेश्चन में किया, मैंने x मान लिया। तो मान लीजिए 20 पेन जो है वो x में खरीद रहा है, x रुपये में खरीद रहा है, 20 पेन x रुपये में खरीद रहा है, तो एक पेन कितने में खरीदेगा? x/20। ठीक, तो एक पेन का जो वो क्रय मूल्य जो यहाँ दिया हुआ है, तो एक पेन का क्रय मूल्य जो है वो x/20, मतलब एक पेन का जो परचेजिंग प्राइस होगा वो क्या होगा? x/20। फिर 25 पेन का जो विक्रय मूल्य है वो भी इसके बराबर है। तो 25 पेन का जो है वो विक्रय मूल्य जो है किसके बराबर है? x के बराबर है। तो एक पेन का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? x/25। ठीक, तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना निकल गया? x/20। ये एक पेन का क्रय मूल्य है, और एक पेन का विक्रय मूल्य जो है वो x/25 है। तो बस परसेंटेज लाभ का जो भी फॉर्मूला है वो लगा दीजिए। ठीक, तो परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो आपको पता है जो परचेजिंग क्या कहते हैं प्राइस है वो x/20 है, और जो सेलिंग प्राइस है वो x/25 है, उसकी वैल्यू रख दीजिए। ठीक, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी जो है कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू भी जो है आप लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए कि x/20 में जो है वो खरीदता है और x/25 में वो बेचता है, और आपको निकालना है कि भाई कितना परसेंट उसको लाभ होता है या हानि होती है। मान लीजिए लाभ होता है, ऑब्वियसली लाभ हो रहा है क्योंकि x/20 में जो है वो खरीद रहा है और x/25 में वो बेच रहा है। तो मान लीजिए कि x/20 में जो है वो खरीद रहा है और उसको लाभ हो रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल a% का। ठीक, तो उसको लाभ हो रहा है a% का, ऐसा मैंने मान लिया। x/25 प्लस x/20 का a%, ठीक, इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना है? x/25। यहां से भी आप सॉल्व करेंगे तो x जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहां से a की वैल्यू निकल जाएगी। तो कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो या तो आप फॉर्मूला लगाइए और या तो आप अपने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जो है आंसर सेम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साजिद ने 3 किताबें 100 रुपये, 200 रुपये और 300 रुपये में खरीदी। तो 3 किताबें खरीद रहा है, पहली किताब 100 में, दूसरी 200 में, तीसरी 300 में। ठीक, कोई बात नहीं। तो क्रय मूल्य टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, 3 किताबें खरीद रहा है तो 100 प्लस 200 प्लस 300 मतलब 600 में जो है वो टोटल 3 किताबें खरीद रहा है। फिर बोल रहा है कि उसने पहली को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर और तीसरी को 30% लाभ पर बेचा। तो पहले को जो है वो 10% लाभ पे बेचा, मतलब जो पहली का विक्रय मूल्य है वो 100 प्लस 100 का 20%, सॉरी 10%। ठीक, तो 100 का 10%, इसका मतलब क्या हो गया, 110 रुपये में जो है पहली किताब बेच रहा है, दूसरे को 20% लाभ पे बेच रहा है, 20% लाभ पर। ठीक, तो दूसरे को जो है 20% लाभ पे बेच रहा है तो 200 इंटू 20, तो यह आ जाएगा आपका 200 इंटू 1.2, ये आपका आ जाएगा 240। तो दूसरे को 240 में बेच रहा है और तीसरे को जो है वो 30% लाभ पर बेच रहा है, 300 इंटू 1.3, ये आपका आ जाएगा 390। तो पहले को 100 में बेच रहा है, दूसरे को 200 में बेच रहा है और तीसरे को पहले को 110 में, दूसरे को 240 में और तीसरे को 390 में। तो पहले का सेलिंग प्राइस हो गया, दूसरे का सेलिंग प्राइस, तीसरे का सेलिंग प्राइस, मतलब तीनों का जो है विक्रय मूल्य मिल गया। तो टोटल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इन तीनों को जो है आप ऐड कर देंगे। तो इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो 39 4 53 20 73, तो यहां से जो है इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए और ये जो वैल्यू है आपकी कितनी आ जाएगी, 740। तो 39 44, हाँ सही है, 740 जो है इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना था आपका, 600 था, 100 प्लस 200 प्लस 300, यहाँ पर क्या था क्रय मूल्य जो परचेजिंग प्राइस था, और सेलिंग प्राइस कितना है वो आपका 740 है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फिर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है, उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। तो क्रय मूल्य जो है वो आपको पता है 600, आपको विक्रय मूल्य पता है कितना 740, इसमें से लाभ कितना हो जाएगा 740 माइनस 600, ठीक कितना हो जाएगा 140। ठीक, अब परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, परसेंटेज लाभ का क्या फॉर्मूला होता है, लाभ दिया हुआ 140 यहाँ पे, ठीक, अपॉन क्रय मूल्य कितना है 600 इंटू 100। तो जो भी क्वेश्चन में कह रहा है बस बेसिकली आप इंफॉर्मेशन नोट डाउन किया कीजिए, भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद उसको सॉल्व करते चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हरी ने एक किताब 1000 रुपये में बेची। तो हरी जो है एक व्यक्ति है जो कि 1000 रुपये में जो है किताब बेच रहा है। ठीक है, अगर उसको 25% लाभ हुआ तो बेचने का दिया हुआ है मूल्य, एक प्रकार से क्या दिया हुआ है आपका विक्रय मूल्य जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000। अगर उसको 25% लाभ हुआ तो लाभ परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 25। ठीक है, फिर बोल रहा है उसने किताब कितने में खरीदी, पूछ क्या रहा है क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य ये पूछ रहा है। एक तो तरीका ये है कि मान लीजिए क्रय मूल्य x है फॉर एग्जांपल, ठीक, तो x प्लस x का 25%, तो x प्लस x का 25%। ठीक, ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य के बराबर 1000 के बराबर। ये तो आपका कॉन्सेप्ट है कि भाई आप कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने सॉल्व कर लिया, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। बाकी फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर्मूले थ्रू कैसे होगा, आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ परसेंटेज दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है लाभ परसेंटेज इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इनटू 100, यही होता है। इसके थ्रू कर लीजिए। तो लाभ परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25। आप क्रय मूल्य मान लीजिए नहीं है तो नीचे मान लीजिए x, ठीक, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1000। ठीक, तो 1000 विक्रय मूल्य, 1000 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, आपने x मान रखा है 1000 माइनस x। ठीक, तो इंटू 100 कर दीजिए, ये 25 के बराबर होना चाहिए। तो दोनों ही तरीके हैं, आप या तो कॉन्सेप्ट के थ्रू करिए या आप फॉर्मूला लगा करिए। बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है,
क्या स्टेप लेना चाहिए, ये सभी चीज़ें जो है प्रैक्टिस के थ्रू आएंगी। इसलिए मैं बोलता हूँ इसे जो भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आप उसको एक बार दो बार जो है खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से लगाने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है सॉल्यूशन देखिए, वीडियो देखिए और उसके बाद फिर से इससे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड PYQ से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कीजिए। तो यही एक तरीका है, बाकी एस्केपिज्म से काम चलने वाला नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज सरोज ने एक किताब को 600 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाया। कोई किताब है उसको सरोज जो है वो 600 रुपये में बेच रही है और क्या 25% लाभ कमा रही है। ठीक है, तो 600 रुपये में बेचा तो आपको क्या दे दिया क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में जो है विक्रय मूल्य दे दिया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली विक्रय मूल्य क्रय मूल्य देगा, कितने में बेच रहा है कितने में खरीद रहा है, तो आपको खुद से जो है नोट डाउन करना पड़ेगा। उस पर 25% लाभ कमाया तो आपको क्या दिया परसेंटेज, क्वेश्चन में परसेंटेज लाभ दे दिया। फिर बोल रहा है एक अन्य किताब को 600 रुपये में बेचकर, अब ये दूसरी किताब की बात कर रहा है, एक अन्य किताब को। ठीक, तो एक अन्य किताब को 600 रुपये में बेचकर तो उसका जो है दूसरे किताब का विक्रय मूल्य दे दिया, दूसरे किताब का विक्रय मूल्य दे दिया। फिर बोल रहा है कि उस पर इतना परसेंट लाभ कमाया, उस पर ऑलमोस्ट 33.333% जो है वो लाभ कमा रहा है, उसका कुल लाभ कितना है। ठीक है, तो सरोज जो है एक किताब को 600 रुपये में बेचकर उस पर 25% लाभ कमाया। अब दोनों किताब जो हैं वो अलग अलग किताबें हैं, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है वो दोनों का अलग अलग है और दोनों का क्रय मूल्य मुझे पता नहीं है, लाभ पता है। ठीक, तो अब हम दोनों का जो है निकाल सकते हैं अलग अलग। तो एक तरीका फिर से मैं चूंकि बार बार दोनों चीजें बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, फॉर्मूला भी बता रहा हूँ। एक तरीका यह है पहली किताब का लेते हैं, तो पहली किताब का इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, पहली किताब का जो है आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो पहली किताब का आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 600 और लाभ कितना दिया हुआ है 25%। तो परसेंटेज लाभ कितना दिया हुआ है 25%। ठीक, ये दो चीजें इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। इसका क्रय मूल्य मुझे पता नहीं है। ठीक, तो क्रय मूल्य देखते हैं, मान लेते हैं x। ठीक, मान लेते हैं x। एक तो ये तरीका है कि भाई आप करें कि x प्लस x का 25%, x का 25%, x प्लस x का 25% इक्वल टू 600। ठीक, यहां से आप x की वैल्यू निकालें। सिमिलरली जो दूसरा वाला है कि x प्लस x का 33%, 33.33%, इसको जो है 1/3 भी लिख सकते हैं मोटा मोटी। ठीक, इक्वल टू जो है 600। ठीक, एक तो ये तरीका है कि भाई जो भी परसेंटेज लाभ हो रहा है वो आप परसेंटेज वाले फॉर्मूले के थ्रू लगा दें। एक तो ये तरीका यहाँ से दोनों जो है, यहाँ पे y मान लीजिए कि दूसरी किताब है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी और जो भी y और x की वैल्यू आ जाएगी उसका डिफरेंस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों का जो एक प्रकार से दूसरा चीज पूछ रहा है कुल लाभ कितना है, तो एक प्रकार से x और y की वैल्यू आ जाएगी। बाकी जो परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि वाला फॉर्मूला है आप वो भी लगा सकते हैं, आप जो है डायरेक्टली वो भी लगा दीजिए। तो आपको जो है क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, परसेंटेज लाभ दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ है और परसेंटेज लाभ दिया हुआ है। ठीक, तो परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, तो लाभ जो है क्रय मूल्य आप x मान लीजिए, तो नीचे हो जाएगा x और लाभ क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो है क्वेश्चन में 600 दिया हुआ है, यहाँ 600 रख दीजिएगा और क्रय मूल्य जो है आपने x मान रखा है इंटू 100 और लाभ दिया हुआ है कितना परसेंट 25%, लेफ्ट जो है 25% लिख दीजिएगा। एक तो ये तरीका है, सिमिलरली आप दूसरे वाले के लिए लगा लीजिएगा। तो कोई भी तरीका करिए, बेसिकली जो है आपका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने पहला जो मैंने बताया कि x प्लस x का 25% इक्वल टू 600, तो यहाँ से x की वैल्यू 480, मतलब पहला जो किताब है उसकी जो क्रय मूल्य है वो 480 आ गई। सिमिलरली दूसरा जो किताब है उस पर हमने लगाया y प्लस y का 33.3% इक्वल टू 600, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 450, मतलब दूसरा किताब है उसका जो परचेजिंग प्राइस है वो 450 है। तो पहले किताब का जो है परचेजिंग प्राइस क्रय मूल्य 480, दूसरे किताब का परचेजिंग प्राइस क्रय मूल्य 450, तो दोनों का क्रय मूल्य जो है ऐड कर देंगे तो टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा, टोटल परचेजिंग प्राइस आ जाएगी 930। ठीक, और कुल विक्रय मूल्य जो है वो 600 में बेच रहा है तो 1200। तो कुल क्रय मूल्य पता है, कुल विक्रय मूल्य पता है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई उसका कुल लाभ कितना है। ठीक, तो कुल विक्रय मूल्य माइनस कुल क्रय मूल्य जो है क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो भी बेसिकली जो है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है
आप उसके अकॉर्डिंग जो है करते जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं फंडे। तो यदि राकेश ने एक वस्तु को हरि को 20% लाभ पर बेचा, ठीक, तो राकेश ने जो है वो हरि को 20% लाभ पे बेचा, ठीक है। और फिर बोल रहा है हरि ने उसे मोहन को 25% लाभ पे बेचा, तो हरि जो है उसी वस्तु को मोहन को 25% लाभ पे बेच दे रहा है। मोहन ने उसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर 20% हानि और मोहन को 25% हानि। तो हरि ने मोहन को 25% हानि पे बेचा, तो ये 25% हानि पे बेच रहा है, और मोहन जो है वो श्याम को 20% हानि, तो मोहन श्याम को जो है वो 20% हानि पे बेच रहा है, ठीक है। देखिए क्या रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया हुआ है। और राकेश ने हरि को 20% लाभ पे, तो राकेश ने हरि को 20% लाभ पे कोई सामान बेच रहा है, ठीक है। बताए श्याम का क्रय मूल्य कितना होगा। श्याम का क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका जो है वो क्रय मूल्य क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। अगर राकेश का क्रय मूल्य 500 था और राकेश का जो है क्रय मूल्य कितना था 500, तो बहुत ही आसान सवाल है, कोई बहुत बड़ी सवाल वैसा नहीं है। आप अगर परसेंटेज वाले फॉर्मूलेस लगाएंगे तो एक स्टेप में इसका आंसर आने वाला है। तो राकेश का क्रय मूल्य 500 दिया हुआ है, तो आपको क्या दिया हुआ है 500, ठीक। तो परसेंटेज वाले मैंने बताया था कि भाई अगर 20% इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो लाभ का क्या मतलब हुआ, लाभ का मतलब हुआ कि इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और हानि का क्या मतलब हुआ घट रहा है, माइनस हो रहा है। तो लाभ जो है 20% लाभ हो रहा है, इसलिए 500 इंटू 1 + 20/100, ठीक। तो ये क्या हो गया, जितने में हरि ने खरीदा ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, हरि जो है मोहन को 25% हानि पे, फिर जितने में खरीदा उसमें 25% हानि है, तो हानि है इसलिए -/25/100, आसान है। फिर मोहन जो है उसको फर्दर 20% हानि पे जो है वो श्याम को बेच रहा है, तो हानि है इसलिए क्या होगा, फिर से -1 - 20/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी क्या हो जाएगी, श्याम का वो क्रय मूल्य हो जाएगी। तो ये 1 स्टेप में जो है वो आंसर निकल जाएगा, ठीक। तो बहुत ही आसान सवाल होता है, बस आपको जो है समझने की आवश्यकता होती है इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। बाकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो मुश्किल से 1 मिनट में जो है 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। बाकी आप कर सकते हैं कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है लाभ हानि का परसेंटेज वाला, उससे करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगेगा, आंसर वहां से भी आएगा। इसमें भी जैसे पहले क्वेश्चन में से राकेश का दिया हुआ है कि भाई इसका क्रय मूल्य राकेश का दिया हुआ है, और राकेश का क्या दिया हुआ है, राकेश का आपका जो है वो दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, 20% लाभ पे जो है हरि को बेचता है, तो लाभ दिया हुआ है, ठीक। तो राकेश का जो है लाभ दिया हुआ है, तो फिर वही फॉर्मूला लगाइए, परसेंटेज लाभ, ठीक, परसेंटेज लाभ इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो फिर आप यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकालिए, ठीक, यहाँ से आप इसका क्रय मूल्य निकालिए, तो ये हरि का क्रय मूल्य आएगा। फिर आपको यही फॉर्मूला 2-3 बार लगाने पड़ेंगे, तब जाके श्याम का आएगा। अब बाकी जो मैंने अभी बताया वो एक स्टेप में जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यही करना है एग्जाम में कि भाई किस प्रकार से जो है भले कोई भी फॉर्मूला लगाएं, कोई भी कॉन्सेप्ट लगाएं, क्वेश्चन जितनी आसानी से हो। तो राकेश ने हरि को, हरि ने मोहन को, मोहन ने श्याम को, तो वही मैंने किया, राकेश का निकाल लिया, हरि का निकाल लिया, मोहन का और श्याम का। इसी को मैंने एक स्टेप में यहाँ पे लिख दिया, श्याम वाला जो है मैंने लिखा था डायरेक्टली, ये वाला स्टेप जो है मैंने लिख दिया। तो क्वेश्चन में जो है आपको पूरा का पूरा ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई आपको ऐसा कुछ एग्जाम नहीं है ना, आपको बस आंसर निकालने की आवश्यकता है। तो आपको रफ वर्क जो है आपको मैथमेटिक्स में जो है शुरुआत में आप प्रैक्टिस करिए घर पे जितना प्रैक्टिस करना है, लेकिन एग्जाम में जो है आपको बस रफ वर्क करके किस प्रकार से आंसर जल्दी से जल्दी आ जाए वही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 12 सेब खरीदता है। तो कोई फ्रूट सेलर है, फ्रूट सेलर जो है वो 10 रुपये में 12 सेब खरीदता है। तो बहुत आसान सवाल है कि भाई 10 रुपये में जो है वो 12 सेब खरीद रहा है, ठीक। तो एक सेब जो है वो कितने में खरीद रहा है, तो एक सेब जो है वो 10/12 रुपये में खरीद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है कि 12 रुपये में जो है 10 सेब बेचता है, ठीक। तो 10 सेब जो है वो 12 रुपये में बेचता है, तो एक सेब कितने में बेचेगा, सिंपल सी बात है 12/10। तो 12/10 में जो है वो एक सेब बेच रहा है। तो एक सेब का जो है ये क्या खरीदने का प्राइस मिल गया, मतलब एक सेब का जो है क्रय मूल्य आपको मिल गया और एक सेब का आपको विक्रय मूल्य मिल गया। तो मतलब एक सेब जो है वो कितने में खरीद रहा है और एक सेब वो कितने में बेच रहा है पता चल गया। तो उसका लाभ परसेंटेज पूछ रहा है। लाभ परसेंटेज क्या होता है,
परसेंटेज लाभ क्या होता है? तो बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका लाभ? लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ विक्रय मूल्य भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्रय मूल्य भी निकल गया। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ऊपर लाभ होता है, ठीक, और नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य, ठीक, तो इसको आप रख दीजिए। जो विक्रय मूल्य कितना है? 12/10 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 10/12। ठीक, अपॉन क्रय मूल्य कितना है? 10/12 इंटू 100। तो जो भी क्वेश्चन में बेसिकली कह रहा है आप उसको उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बहुत आसान सवाल होता है, बस आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। बस ऐसे ही आप चले जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, मुंह उठा के एग्जाम में चले जाएंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। सुजाता ने 1000 रुपये की घड़ी और 10,000 रुपये की किताब बेची। तो सुजाता जो है दो सामान अपना बेच रही है, 1000 रुपये की घड़ी बेच रही है और 1000 रुपये की जो है वो किताब बेच दे रही है। ठीक है, तो दो सामान का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कोई घड़ी है उसको 1000 में बेच रही है और कोई दूसरा सामान है जो 1000 रुपये में बेच रही है। यदि घड़ी पर उसने 20% हानि और किताब पर उसने 25% लाभ हुआ, ठीक है, तो बताएं कि घड़ी और किताब के क्रय मूल्य का अंतर। तो दोनों के क्रय मूल्य का अंतर तभी पता चलेगा जब दोनों का क्रय मूल्य आप निकालेंगे। ठीक, तो जो बेसिक चीज है, बस बोल रहा है कि जो पहला चीज है जो घड़ी है उसको कितने पे? 20% हानि पे 20% हानि पे वो बेच रही है। ठीक है, तो मान लीजिए घड़ी का जो है क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य मान लीजिए x है। ठीक है, अब इसको 20% हानि पे बेच रही है। ठीक, तो x माइनस x का 20%, x माइनस x का 20%। ठीक, तो x माइनस x का 20% जो है वो कितना है? जो भी उसका एक प्रकार से सेलिंग प्राइस होगा 1000। ठीक, x माइनस x का 20% 1000। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? x इंटू 0.8 इक्वल टू 1000। ठीक, तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा जो भी आएगी। फिर बोल रहा है दूसरा जो सामान बेच रही है 1000 रुपये में किताब बेच रही है। तो मान लेते हैं कि उसका जो किताब था उसका क्रय मूल्य y था, तो किताब का क्रय मूल्य मान लीजिए y है, उसको जो है 25% लाभ पे बेच रही है। तो लाभ के लिए क्या करेंगे? प्लस 25%, तो y का 25%। ठीक, y का 25% इक्वल टू जो जितने में बेच रही है, कितने में बेच रही है? 1000 में ही बेच रही है। तो यहाँ से y निकल जाएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है x और y का डिफरेंस, जब x निकल जाएगा और y निकल जाएगा उसका डिफरेंस भी निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप चाहे तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बाकी इसको मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक, इसको जो है मैंने सॉल्व किया, x की वैल्यू जो है 1250 है और y की जो वैल्यू है वो 800 आई। तो 1250 और 800 का डिफरेंस 450। ठीक, बाकी जो है क्वेश्चन में आप ये भी कर लीजिए, जो फॉर्मूला होता है उसका, उसके थ्रू भी आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि भाई जो घड़ी है, तो घड़ी का चूंकि हमने क्रय मूल्य जो है वो x माना, तो घड़ी का क्रय मूल्य x माना, बाकी इसका सेलिंग प्राइस जो इसका विक्रय मूल्य है वो 1000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, तो आपको जो है परसेंटेज हानि दिया हुआ है, तो परसेंटेज हानि जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। ठीक, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए। परसेंटेज हानि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हानि मतलब लॉस अपॉन क्या होता है बताइए? हानि अपॉन क्रय मूल्य। ठीक, तो हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, यही होता है। तो जो भी वैल्यू रखी है, परसेंटेज हानि की वैल्यू कितनी है? 20 है, इसको लेफ्ट साइड 20 हो जाएगा। हानि क्या होता है? हानि आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य जो है आपने मान रखा है x माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 1000 अपॉन क्रय मूल्य x इंटू 100। तो इसको जो है आप सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली दूसरे वाले के लिए लगा दीजिए। दूसरे वाले में 25% क्योंकि लाभ हो रहा है तो परसेंटेज लाभ वाला फॉर्मूला लगेगा। तो लेफ्ट साइड 25, उसमें क्या होगा? विक्रय मूल्य, तो 1000 माइनस क्रय मूल्य हमने कितना मान रखा है? हमने मान लिया उसका y मान लिया। ठीक, अपॉन जो भी क्रय मूल्य है y इंटू 100। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए और यहाँ से जो है y की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ से भी जो है x और y का डिफरेंस जो है आप निकाल लीजिएगा। ठीक, तो चाहे आप कोई भी फॉर्मूला लगाएं, बेसिकली आपका जो है आंसर आना चाहिए। आप जो है कोशिश किया कीजिए भाई किसके थ्रू जो है आसानी से जो है वो आंसर आए। ठीक, किसके थ्रू जो है आसानी से आंसर आए, बाकी से एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया हुआ है। तो आज हम लोगों ने जो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि वाला चैप्टर था, इसमें
समझा कि भाई इसको कैसे क्वेश्चन अप्रोच करना है। कोई भी विशेष आपको फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू बिल्डअप होंगे। कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन आप पीवाईक्यू के देखिएगा, जब आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जब आपसे क्वेश्चन वो लगेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो यही एक तरीका है, भागने से काम नहीं चलने वाला है। तो कल हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और फिर ऐसे ही ये सीरीज चलेगा। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 10-11 लेक्चर्स मैथमेटिक्स सेक्शन में हो गए हैं और लगभग 35 लेक्चर्स में मान के चलिए कि ये सीरीज जो है मैथ वाला वो कंप्लीट होगा। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी सीसेट में जो भी उसके अलग अलग हिस्से हैं सबको कवर किया जाएगा, ठीक। तो आपके एग्जाम से 10-15 दिन पहले जो है ये सीरीज पक्का कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।